अपने माँ बाप से भी यही कहना चाहिए कि हम लोग ठीक है, अब आप फिर से जन्म लीजिए, कोई हमारी फिक्र नहीं करिए, आप दूसरे योनि में, हम दूसरे योनि में। मृत्यु के बारे में पढ़ना, ये थर्ड आई के बारे में पढ़ना, प्रेत लोक के बारे में पढ़ना, ये सब चीज़ों से आदमी की जो है नाभि एकदम खराब होकर के उसकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है। दूसरी चीज़, राइट साइड में भी लोग ये काम करते हैं। राइट साइड का काम ऐसा होता है कि जैसे राइट साइड में रामचंद्र जी का चक्र है, हनुमान जी का है, तो राइट साइड में ऐसा काम करेंगे कि आपको राम का मंत्र दे दिया। किसी ने कहा अच्छा राम का मंत्र बोलो, गए आप ट्रांस के अंदर चले गए। अब राम नाम का एक कोई भूत ही आपके अंदर आएगा, परमात्मा तो नहीं आ सकते ना। आपने किया क्या, क्यों आए परमात्मा आपके अंदर? आपका परमात्मा से कोई संबंध जुटा है? लोग परमात्मा को तो ऐसे बुलाते हैं जैसे कोई जेब में बैठा हुआ है या कोई नौकर है। कुछ काम हुआ, मेरे बेटे को नौकरी लगा दे, श्री राम। मेरी बीवी को ठीक कर दे, श्री राम। अरे भाई, आपकी कितनी पूंजी परमात्मा के पास संपदा है। मैं तो कहती हूँ कि एक अगर आपको राजा से मिलना हो तो भी आपको 17 मर्तबा पता करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तब आप जाके मिलते हैं। एकदम डायरेक्ट आप मिल नहीं सकते। और जो राजाओं के महाराजा हैं उनको आप इस तरह से पुकारते हैं जैसे आपके बगल में बैठे हो। इसी तरह की कोई भी नाम दे देंगे, कोई आइन दे देंगे, कोई रीम दे देंगे। और कुछ कुछ लोग तो यहाँ तक नाम अजीब अजीब देते हैं कि अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से एक साहब, उनको संस्कृत नहीं आती है, तो उन्होंने नाम लड़कों को सिखाया। ये हमारे शिष्यों में से कुछ वहाँ से आए हुए हैं। उनको वो बेचारे 1 साल तक रटते रहे नाम, क्या, इंगा पिंगा ठिंगा। ये तो एक साधारण हिंदुस्तानी भी समझ लेगा, लेकिन वो बेचारे 1 साल तक रटते रहे और सब उनका आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ, नाभि चक्र पकड़ा। तो ये दोनों जो नाड़ियां हैं इसको समझ लेना चाहिए। ये भूत विद्या है। जो मरे हुए लोग जो बहुत एम्बिशियस हैं वो राइट साइड में जाते हैं। वो आपके अंदर आ गया, समझ लो एक भूत ऐसा कि जो इस जिंदगी में आराम से नहीं बैठ सका, ना किसी को बैठने दिया। अब वो उसको लगा कि मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया, वो आपके अंदर आ गया भूत बनकर। तो आपको ऐसा दौड़ाएगा कि आपकी चाल तो होगी साइकिल की और वो आपको जेट के हिसाब से ले जाएगा। थोड़े देर में आपकी बॉडी जो है ऐसे ऐसे होने लग जाएगी। ऐसे लोग हमेशा 10 साल के बाद में रैटल करने लग जाते, सारा बॉडी से हिलने लग जाता है। इसको समझना चाहिए चीज़ क्या है। इसको जानना चाहिए कि सुप्रा कॉन्शियस से आए हुए ये भूत है और ये आपके अंदर घुस गए। पर बड़े बड़े गवर्नमेंट इस चीज़ को मान रही, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो जल्दी से काम करें। उनके अंदर एक भूत बिठा दिया। सोचना चाहिए कि ये कैसे होता है। अच्छा, उनको नो हाउ वो बताएंगे नहीं। जैसे मैं आपसे कुंडलिनी और ये सारा बारीक बता रही हूँ और आप भी पार होने पर इसको मैन्यूवर कर सकते हैं, वैसा वो कुछ नहीं बताएंगे। वो कहेंगे, वो नहीं बताएंगे, बस तुम नाम रटो। और भूतों की जमात है इनके पास है। और अजीब अजीब, अभी एक साहब ने मेरे पास आए थे लंदन, वो अमेरिका में यही काम कर रहे हैं, भूत के टीचर हैं। तो उनकी हालत, वो श्रृंग, उनमें कहले मैं श्रृंग का नाम लेता हूँ। मैंने कहा भाई श्रृंग तो बड़े भारी मुनि थे, ये पता नहीं कैसे, क्या इनको भूत कैसे चढ़ गया। तो मैंने कहा होता क्या है, कहले मैं पूरी समय सुसाइड करता हूँ। उसके माँ बाप लेके पहुंचे कि 3 बार ये कूद पड़ा है, करें क्या इसको। तो मेरे से कहने लगा कि पता नहीं मेरे अंदर क्या हो जाता है कि मेरे अंदर से ऐसा आता कि मैं मर ही जाऊँ। तो फिर मैंने देखा वो श्रृंग साहब जो थे उनके एक ऐसे हॉर्न निकला हुआ था, कोई भूत थे, महाभूत। और मैंने उनसे पूछा कि आप धंधे क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो कहले हम चाहते हैं कि बहुत से लोग मर जाएं और जो हमारे काबू में हो तो हम और अपना साम्राज्य छाएं। ऐसे ऐसे धंधे लोग कर रहे हैं, आपको उस दुनिया की खबर नहीं है। और इन सब चक्करों में आप आना नहीं, बीचों बीच रहो जो सुषुम्ना नाड़ी। इस प्रकार अनेक विध हमारी नाभि चक्र की जो कुछ भी सुरक्षा है उसे रखना चाहिए। और नाभि में सबसे बड़ी सुरक्षा तब होती है कि हम परमात्मा को मांगते हैं। हमारी खोज आत्मा की होती है और स्पिरिट की होती है। जब हमारी खोज आत्मा की होगी तभी आपको आपकी नाभि जो है सुरक्षित मिलेगी। अगर आपकी खोज और चीज़ों की है तो कभी भी आपकी नाभि सुरक्षित नहीं होगी। और इतनी ज़्यादा घबराने की कोई भी बात नहीं। हमारे देश में लोग इतने घबराए हुए हैं हर समय पैसे के पीछे में कि उनको ऐसा लगता है कि पैसा किसी तरह से भी हो कमा ही लेना चाहिए। किसी की चाहे गर्दन भी काटनी पड़े तो भी पैसे कमाना चाहिए, किसी की बदनामी करनी पड़े तो भी हर जाने, झूठ बोलना पड़े तो भी हर जाने, पैसा किस तरह से कमाना चाहिए। इसको मैं ये कहती हूँ कि सिन अगेंस्ट द फादर। इसका नाम मैंने रखा है सिन अगेंस्ट द फादर। और लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, जो परदेसी लोग हैं, उनको मैं कहती हूँ कि सिन अगेंस्ट द मदर। 2 तरह के सिंस होते हैं।
एक आप लोग यहाँ अपने भारतवर्ष में हम लोग सिन अगेंस्ट द फादर कहते हैं कि हम लोग ये नहीं जानते कि परमात्मा हमारे पिता है और वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, और वो हमारा सब कुछ देखते हैं। तब हम इस तरह से क्यों विचलित हैं? क्यों इतने ज्यादा हम आफत में फंसे हैं? क्यों चोरी चकारी कर रहे हैं? क्यों गंदे काम कर रहे हैं? अगर हम जानते हैं कि हमारे प्रभु परमेश्वर परमात्मा सब कुछ वो हमारे अपने हैं, तब हमें ये धंधे करने की क्या जरूरत है? अगर 2 आपके पास रेडियो सेट कम हो गए तो क्या आफत आ गई? उससे भी तो कोई आनंद मिलता हुआ दिखाई नहीं देता ना। इस चीज को अगर आदमी समझ ले कि संतोष से परमात्मा सर्वशक्तिमान हमारे पिता जो हैं वो हमको जो भी देंगे, जैसे राखहु तैसे ही रहो। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी जो आदमी रास्ते पे सोता है वो ज्यादा आनंद में है बनिस्बत इसके कि जो जाके बैंक में चेक लिखता है। मुझे तो लिखना ही नहीं आता है सब कुछ, मैं तो पैसा क्या समझती नहीं, मेरे को अकल ही नहीं है उस चीज की, लेकिन आनंद में रहती हूँ। अब है तो है, नहीं है तो नहीं है, बैठे हुए हैं, अब उसके लिए रोने की क्या जरूरत है? घर परमात्मा ने दिया है तो आराम से रह रहे हैं, नहीं है तो नहीं रह रहे। इतनी ज्यादा परेशान होने की कौन सी बात है? और दूसरों पे इंप्रेशन डालना, दूसरों से झूठी अपनी संपत्ति का बखान करना, इसमें कुछ रखा नहीं। मनुष्य अगर सादगी से भी रहता है तो भी वह वंदनीय है, और अगर वो बड़े शान शौकत से भी रहता है तो भी वो निंदनीय है। अधिकतर तो निंदनीय ही होता है। अगर कोई बड़ी मोटर लेकर के चला जाए तो गरीब लोग कहते हैं हाँ इससे 420 करके मोटर कमाई, तो काहे को सादी रखो, काहे को शान बगाड़ना, उससे तो निंदा ही होती। इसलिए अगर मध्यम रहो, बहुत ज्यादा किसी चीज की लालच न करो, तो भी नाभि चक्र बहुत सुव्यवस्थित रह सकता है। ये तो हो गया सिन अगेंस्ट द फादर। और सिन अगेंस्ट द मदर जो है ये वेस्टर्न लोग करते हैं। माने ये है कि इनमें लज्जा नाम की चीज हट गई, इनमें कोई भी चीज जिसको मोरालिटी कहते हैं वो रह नहीं गई। इनके अंदर माँ बहन भाई ये कोई विचार नहीं लगा। फ्रॉइड साहब के सब शिष्य हो गए, और इसलिए इतनी इन लोगों ने गंदगी कर रखी है कि मुझे आपके सामने वो कहने में भी लज्जा आती है और कहने लायक है भी नहीं। सारे लोग इसी तरह से बिल्कुल गंद हो गए, बिल्कुल गंदे लोग हैं। मुझे तो इतनी घिन चढ़ती इन लोगों की बातों से भी, और समझ में नहीं आता है। टीवी में देखो तो वो, कहीं जाओ तो वो, मानो इनको और कोई धंधा ही नहीं रह गया, कोई इनके जीवन में आनंद नहीं रहा, और बहुत ही गंदगी में फंसे हुए लोग हैं ये। और इसको ये स्वतंत्रता मानते, ये नहीं जानते कि सबसे बड़ी परतंत्रता इन्होंने अपने ऊपर लाद ली है। गंदी आदतें लगा ली हैं और बिल्कुल बेकार हो गए। दुनिया भर की गंदी बीमारियां इनके अंदर में हैं, इनकी औरतें बिल्कुल गंदी हो गई हैं, और कोई भी इनमें से ऐसा नहीं रह गया जिसको कि हम माने कि भाई इसमें कुछ भी ऐसी शाश्वत चीजें बची। सहज योग की कृपा से वहां पर हमने 300 आदमियों को ठिकाने लगाया और उनको रास्ते पर लाए। और जड़वाद भी, जिसे हम कहते हैं कि भाई मटेरियलिज्म, अगर आपके अंदर मैटर आ जाए तो फिर आदमी सुखी होता है, बिल्कुल भी नहीं। बड़े कंजूस, महाकंजूस, कभी 2 पैसा नहीं खर्चा करेंगे। किसी के घर में जाओ तो आपको बैठने को भी नहीं कहेंगे, इनके घर में चूहा भी नहीं जाता। ऐसे ही ये लोग होते हैं, महाकंजूस होते हैं। आप लोग इनसे बहुत ज्यादा छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं। आप में भोलापन बहुत ज्यादा है, आप बहुत सादगी है, माँ बहन है आपके अंदर, क्योंकि हमारा देश योग भूमि है। इसमें कितना भी टूटेगा आदमी तो कहाँ तक टूटे जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा। इसके बंधन से छूटना मुश्किल काम है। लेकिन तो भी आप देखिए कि आज यहाँ पर देख लीजिए आप, आपको आश्चर्य होगा कि एक भी परदेसी नहीं आया हुआ। ये जो आए हैं ये तो मेरे ही साथ आए, एक भी परदेसी एडवर्टीजमेंट देख के नहीं आया। नॉट ए सिंगल फॉरेनर हैज कम आफ्टर सीइंग माय एडवर्टीजमेंट। और आता है इक्का दुक्का, वो भी भाग जाता है, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि आपको सदाचार से रहना पड़ेगा सहयोग के बाद, तो भागे। क्योंकि सदाचार उनके लिए ऐसी चीज लगती है कि बिल्कुल ही उसका फिर कह देते हैं कि वो आंटी फलानी ढिकानी है, उसके जैसे वो बताती है माता जी के जैसे। पर ये होते हुए भी लंदन जैसे शहर में आज भी हमने 300 आदमी ऐसे खड़े कर दिए हैं कि जिनको आप मान सकते हैं कि सदाचारी भी हैं, बड़े उच्च स्थिति के हैं, और आप ये भी मान सकते हैं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा इस मामले में गहरे उतरे। बहुत मेहनत की इन्होंने सब गंदी बातें छोड़ करके बड़ी मेहनत की है। तो ये भी इनमें बात है कि इनकी खोज भी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर इनसे कोई बता दे कि इसमें सत्य है और सत्य वो पालें तो बहुत उठते हैं।
नाभि चक्र पे मैंने इसलिए बहुत समय दिया है कि नाभि चक्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नाभि चक्र के खराब होने से कौन सी बीमारियां होती हैं मैं आपको बताती हूँ। नाभि चक्र के खराब हो जाने से सबसे पहले तो आपको बीमारी होती है कि जिसे लिवर कहते हैं, राइट साइड में लिवर की खराब हो जाती है। अब सहयोग में हम लोग लिवर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और वो किस तरह से करना चाहिए वो आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ है कि इम्बैलेंसेस आ जाए, मतलब ये नाड़ी या वो नाड़ी, अगर राइट नाड़ी बहुत चले आदमी की, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है विचारता है तो उसको डायबिटीज़ और इस तरह की बीमारियां जो कि उसके स्प्लीन और पैनक्रियास और उसकी किडनी और यूट्रस से संबंधित है वो हो जाती है। नाभि चक्र की गहन जो बातें हैं वो भी मैंने आपसे बता दी कि आदमी अगर शराब पीता है या उसको ये भूत ऊत का काम करता है तो भी नाभि चक्र खराब हो जाता है। और नाभि चक्र की और विशेषता यह है कि इसके अंदर धर्म है। अगर आपने, जैसे अब हम ही अपना बताते हैं आपसे कि हमें तो अगर कोई नंगी औरत का फोटो देख ले तो फौरन उल्टी हो जाएगी, फौरन उल्टी। हम तो अपने दिमाग से सोचते हैं नहीं, हमारा धर्म सारा पेटी में बैठा हो। कोई भी गलत कोई काम करता होता है एकदम हमें फट से उल्टी हो जाएगी पहली चीज, और नहीं तो फिर डायरिया लग जाएगा 2-3 इसके लिए। तो बिल्कुल ये सीधा हिसाब है, उसमें कोई हम सोचते नहीं, हम तो कोई चीज़ को बुरा भला कहते भी नहीं, पर देखा ये चीज़ गंदी है हो गया, वो पेट ही हमारा सोचता है, पेट सोचता है दिमाग नहीं सोचता। तो धर्म जो है पेट में है, और इसीलिए अपने यहाँ खान पीन का विचार बहुत बताया। लेकिन जो विचार बताया वो बिल्कुल हम लोग गलत तरीके से चलते हैं। विचार यह है कि ब्राह्मण को किसी हाथ का नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण माने रियलाइज सोल। रियलाइज सोल अगर नॉन रियलाइज सोल के हाथ से खाता है तो उसके हाथ में वाइब्रेशंस जो हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उसको तकलीफ हो जाती है, इसलिए कहा गया है। लेकिन वो अगर जात का, आजकल तो जाति है दुनिया भर की बनी हुई, अगर शेड्यूल कास्ट भी और वो अगर रियलाइज सोल है तो उसके लिए भी प्रतिबंध है कि ऐसा ब्राह्मण जो कि पैसा लेता है भगवान के नाम पे, उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। अनटचेबिलिटी का ये अर्थ है, इसका गहन अर्थ ये है कि जो आदमी रियलाइज सोल है उसको अनरियलाइज सोल से बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, या कम से कम किसी दुष्ट के हाथ का तो खाना ही नहीं चाहिए। तो अब जो आप गुरुओं के यहाँ जाते हैं, उन्होंने खाना खिलाया, नाभि गायब, इन्होंने सबने सत्र खोले हैं मुफ्त, आपकी नाभि यहाँ गायब हो गई, आपका सारा पैसा गया है। या तो आपको वो विभूत देते हैं खाने के लिए, जिसके पेट में विभूत गई उसकी नाभि गायब, एकदम सो गए वहां लक्ष्मी नारायण। इसलिए मैंने नाभि पर आपसे कहा है कि इसका संतुलन बनाए रखना है, और बहुत श्रद्धा पूर्वक। अब जो आदमी संतुलन बनाए रहते हैं उनमें नाभि चक्र में एक और विशेषता है कि बहुत ज्यादा खाने के बारे में सोचना, ये भी हमारे हिंदुस्तान में बीमारी है। सुबह से शाम तक औरतें खाना बनाती रहती हैं और उनको ये शौक है कि आदमी को बेवकूफ कैसा बनाया जाए। आदमी भी खाने के पीछे बेवकूफ रहते हैं, उनको तो खुद बनाना कुछ आता नहीं, कभी हाथ से इतना भी काम करना नहीं आता। अगर औरत कहीं मैके चले जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। औरतें भी इस बात को खूब जानती हैं, वो तरह तरह के ऐसे ऐसे खाने बना करके कहते हैं ना कि पजेस योर हस्बैंड थ्रू हिज स्टमक, तो वो भी ऐसा एक एक बनाती रहती है। वो भी एक तरह का भूती है समझ लीजिए और आदमी लोग भी रात दिन इसी में लगे रहते हैं कि ये खाने को चाहिए, आज हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है। औरतें में इसी में लगते हैं। हालांकि हम भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पर हर समय खाने के बारे में सोचते रहना ये भी बड़ी गलत बात है कि हमें ये खाना है वो खाना है, या बहुत ज्यादा खाना तो बिल्कुल भूत का लक्षण है। हम लोग कोई लोग इतना ज्यादा खाते हैं इस भारतवर्ष में कि कोई आश्चर्य नहीं लोगों को खाने के लिए नहीं है। कुछ लोग तो क्या, अधिकतर लोग इतना खाते हैं कि आश्चर्य होता है। कभी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार हमारे यहाँ कोई श्राद्ध था तो हमारी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि भाई आप श्राद्ध करा रहे हो तो इसमें तो भाई 5 ब्राह्मण को खिलाओ जरूर। मैंने कहा भाई 200 गरीब को खिला दो, ये ब्राह्मणों का चक्कर मुझे नहीं पसंद। कहले नहीं मेरे कहने से। मैंने कहा अच्छा बस। वो आए, उनका नहीं कुछ ज्यादा कुछ करने का नहीं, सिर्फ 5 शेर कलाकंद हम लोग के लिए सबके लिए लाओ। मैं सोचा घर भर ले जाएंगे बेचारे, इतने बड़े बड़े उनके तो पेट थे, और आके बैठे और 5 शेर सबने मेरे सामने 1 घंटे के अंदर गप 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 खा लिया। मेरे को तो वो कभी भूलता ही नहीं। मैं कहती पर ये लोग 5 शेर खाएंगे तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इतना भी नहीं मिलेगा। खाने पे बैठेंगे तो कंपटीशन हो जाएगी अपने यहाँ। एक साहब ने 63 गुलाब जामुन खाया और वो सबको तारीफ अपनी बताते फिरते हैं कि मैंने 63 गुलाब जामुन खाया। ये कोई तरीका है? एकदम भूतों के लक्षण है, बकासु। इस तरह से खाने की क्या जरूरत है? मनुष्य बहुत थोड़े खाने से भी जीवित रहता है, कोई ज्यादा खाने की जरूरत नहीं।
बहुत थोड़ा खाना चाहिए। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, अब उपासड़े लोग, ये बिल्कुल बेकार होते हैं। उपास करने की बिल्कुल कलयुग में जरूरत नहीं। उपास हमारे यहाँ निषिद्ध है, हमारे सहयोग में निषिद्ध है, कोई सा भी उपास नहीं करने का। एक ही दिन नरक चतुर्दशी के दिन सिर्फ देर से उठना चाहिए और उपास करना चाहिए, क्योंकि उस दिन नरक के द्वार खुलते हैं। बाकी दिन अब जैसे चतुर्थी होती है, संकष्टी हो, चतुर्थी हो, गणेश चतुर्थी के दिन सब लोग उपास करते हैं। एक साहब हमारे पास आए, उनको प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ, और बड़े भारी तक्ष के पुजारी और बहुत शरीफ आदमी और बहुत ही अच्छे सहयोगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो, मैंने कहा इनको कैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ है, क्योंकि आपसे मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही गणेश का चक्र है। तो मैंने उनसे ऐसी चना मैं देती हूँ ना, मेरा प्रसाद चना, तो चना निकाल के दिया, तो उनका जरा सा मुंह बना। दूसरे साहब कह लेंगे तो आज उपास। मैंने कहा आज काहे का उपास? कहले आज गणेश जी का जन्म है तो मैंने उपास किया। मैंने कहा अच्छा तरीका। अरे भाई, जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन क्या सूतक करते? इसी तरह से रामचंद्र जी का जन्म है तो उस दिन, शिव जी का जन्म है तो उस दिन। ये कितनी गलत चीजें हैं। ये ब्राह्मणों ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए सिखा रखी है। ये सीधे सरल विचार से आप सोचें कि क्या जिस दिन किसी बच्चे का जन्म अपने घर में होता है उस दिन हम लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बंटवाते हैं, कि उस दिन उपास करके बैठते हैं सूतक लगा के? ये सब गलत इस तरह के उपास। फिर एकादशी का उपास, उस दिन एकादशी का उपास होगा, लेकिन सोचा जाएगा कि सिंघाड़े का आटा कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। सवेरे से लोग बैठे रहेंगे इसमें कि आज क्या खाएंगे, आज क्या होगा, आज कौन सी चीज बनेगी। ये कोई उपास हो? चित्त को हल्का रखना चाहिए। रात दिन खाने के बारे में सोचने से भी आदमी भूखा ही मरता है, क्योंकि उसको लीवर की बीमारी हो गई तो भूखा मरेगा, उसको अगर कोई तकलीफ हो गई तो भूखा मरेगा। इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जिससे भी आदमी को भूखा रहना पड़ता है। फिर आप काहे को जबरदस्ती भूखे रह रहे? अगर कोई शरीर में तकलीफ हो गई तो आदमी भूखा रहता है, उसके पेट में शिकायत हो गई तो भूखा रहता है। जबरदस्ती काहे को आप भूखे रहते हैं? हाँ, वेल नरिश्ड होना चाहिए, साधारण खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए, पर उसके ऊपर इतना विचार करने की कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण जो कुछ मिल गया उसको वाइब्रेट करके सहयोगी लोगों को खाना पीना चाहिए। इस तरह से आपकी नाभि चक्र की भी दशा जो है वो ठीक रहेगी। अब नाभि पे मैंने क्यों कहा, मैं आपसे बता रही हूँ कि बैठ जाइए बेटे, पार होके जाओ। कहाँ जा रहे हो? ये नमूना है आपने, क्या करें? इसलिए क्योंकि नाभि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं नाभि चक्र के लिए बताया। और इन 3-4 दिन में मैं सारे ही चक्र आपको बताऊंगी, पर नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको समझ लेना चाहिए कि किसी भी वजह से नाभि चक्र खराब हो गया, जैसे लीवर की बीमारी होती है कि बचपन में गलती से बच्चों को अगर आप भारी खाना दे दें, चॉकलेट या कोई जिसको कहते हैं रबड़ी वगैरह, हेवी चीज़ आए तो उससे भी लीवर हो जाता है। बहुत काम करने से भी लीवर खराब हो जाता है, तो इसको भी ठीक हो सकता है। सहयोग से सब बीमारियां ठीक हो सकती है और संतुलन आ सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नाभि चक्र में मनुष्य का चित्त बसता है। चित्त जो है वो आपके लिवर से सस्टेन रहता है। चित्त जो है वो आपका अगर खाने में लगा तो आप खाने से गए। यही चित्त जब परमात्मा की ओर उठता है तभी वो असल में मानव हो जाता है। जब तक ये चित्त व्यवहारिक चीज़ों की तरफ, इधर उधर की चीज़ों की तरफ में, जो जिसको कहना चाहिए सुपरफिशियल चीज़ों की तरफ में चित्त फंसा रहता है, वो चित्त हमेशा ही ऐसा गड़बड़ डामाडोल रहता है। पर यही चित्त जब ये सोचता है कि वो परमात्मा जो चीज़ है वो पाने की है और बाकी सब व्यर्थ है, तभी चित्त जो है वहाँ से उठ करके और कुंडलिनी के ऊपर छा जाता है। और वो कुंडलिनी जब उठती है तो उसके ऊपर छाया हुआ चित्त भी ऊपर उठ करके और सर्वव्यापी शक्ति में एकाकार हो जाता है। इसीलिए नाभि चक्र का होना बहुत आवश्यक है कि अच्छा हो, जिससे आपका चित्त जो है वो संतुलित हो पूर्णतया। वहाँ पर एक ही भावना रहे कि हमें ये खाना भी जो है एक यज्ञ कर्म है, खा रहे हैं, लेकिन विशेषकर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमें परमात्मा को पाना है। ये चित्त यहाँ से उठ करके जब उठता है तो अनेक चक्रों में से गुजर के और बाहर निकल जाता है। ये चित्त जब शुरू में जब जानवर होता है या कोई होता है तो वो परमात्मा की ओर नहीं उठता, मनुष्य की दशा में ही वो परमात्मा की ओर उठता है। तो जब तक आपके अंदर ये भावना बनी रहेगी कि अंत में मुझे परमात्मा को ही पाना है, आपकी नाभि चक्र बहुत संतुलन में आ जाए। वही है त्वमेकम वरेण्यम त्वमेकम शरण्यम, उसके सिवा और मुझे कुछ पाने का नहीं। ऐसा ही आप नाभि चक्र पे संतुलन रखें तो आपका नाभि चक्र बहुत अच्छा रहेगा। और यही अगर हमारे देश में हो जाए तो हमारे देश का भी भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे देश का मैंने कहा बेस बहुत बड़ा है और बड़े बड़े अवतरण यहीं हुए। विष्णु जी के सारे ही अवतरण यहाँ हुए, विष्णु जी के सारे अवतरण नाभि चक्र पे हुए हैं।
आप जानते हैं कि दशावतार जो भी हुए, बिल्कुल सही बात है। ये भी हमारे उत्थान की कथा है। जिस प्रकार एक मछली पहले होती है, फिर मछली से जा करके मछली जब किनारे पे आ जाती है तो फिर वो कछुआ हो जाती है, रेप्टाइल्स। उसी प्रकार हमारी एक एक उत्थान की सीढ़ियां हमने नाभि चक्र पे ही लांघी हुई है। अंत में सारे परशुराम वगैरह जो भी है वो सारे ही नाभि तक है। सिर्फ जो उसके ऊपर का जो चक्र है, जो कि यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ताकू में, राइट हैंड साइड में ये चक्र है, जिसे कि हृदय का राइट हैंड साइड कहते हैं। वहाँ श्री राम का अवतरण हुआ। वो बीचों बीच इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने को अवतार न सिद्ध करके और मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध किया, इसलिए वो अवतार के मार्ग से हटके और साइड में हो गए। लेकिन उनका भी चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो मैं आपको कल सारा बताऊंगी सविस्तार। अब आप हम लोग ध्यान में जाएंगे। कल सवेरे भी ध्यान यहाँ पे होगा, सिर्फ ध्यान होगा। शाम को फिर मैं आपको चक्रों के बारे में बताऊँ।